हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि मैं आपको बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और इसमें मैंने सेकंड चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और उसी क्रम में आज मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर के आया हूं सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और इसमें हम आगे और किन बातों को जानेंगे। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले यहां लिखा है फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जानने से पहले हम ये जान लें कि जो मैनेजमेंट है इसमें जो प्रिंसिपल दिए गए हैं इसमें दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहले तो हेनरी फेयोल का और दूसरा एफडब्ल्यू टेलर का। तो इस वीडियो में मैं पहले हेनरी फेयोल के बारे में बात करूंगा, उनके बारे में जानेंगे, उनके बैकग्राउंड उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उनके क्या मेजर कंट्रीब्यूशन रहे मैनेजमेंट के बारे में या मैनेजमेंट के विषय में, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बैकग्राउंड क्या रहा है, फेयोल का बैकग्राउंड क्या रहा। इनका जन्म 1841 में 1841 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने डिग्री ली कहां से? माइनिंग इंजीनियरिंग में। माइनिंग इंजीनियरिंग में किस ईयर में? 1860 में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद में इन्होंने स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर। एज ए इंजीनियर इन्होंने कोल माइनिंग कंपनी में इन्होंने एज ए इंजीनियर वर्क करना शुरू किया। इसके बाद देखिए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फेयोल। मेजर कंट्रीब्यूशन किया फेयोल करा। इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी कहा जाता है, या इन्हें फादर ऑफ जनरल गाइडलाइंस भी बोला जाता है, जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आगे देखिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा फेयोल का। सबसे पहले क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन। इन्होंने दो चीजों के बारे में बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन यानी अंतर बताया। पहला क्या है? टेक्निकल स्किल, और सेकंड क्या है? मैनेजरियल स्किल। यानी कि इन्होंने बताया कि टेक्निकल स्किल अलग स्किल होती है, ये कि मशीनरी से रिलेटेड होती है, जहां पर आपको या किसी भी इंजीनियर को मशीनरी को कैसे हैंडल करना है, मशीनरी से कैसे वर्क लेना है, मशीन से कैसे वर्क लेना है, इस बारे में जो जितनी भी टेक्निकल स्किल होती है वह किसी मैनेजर को पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड चीज आपका है मैनेजरियल स्किल, ये मैनेजरियल स्किल किसी भी मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि वह वर्कर से काम कैसे कराएगा, वह अपने एम्प्लॉइज के साथ में कैसे मिलकर काम करेगा, या पूरे ग्रुप को कैसे साथ में लेकर के चलेगा, उनसे वर्क कैसे कंप्लीट कराएगा, उनसे टास्क कैसे कंप्लीट कराएगा, और जो उसने टारगेट सेट किया हुआ है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने जो वर्क सेट किया हुआ है, टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को मैनेजर कैसे अचीव करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन बताया। सेकंड पॉइंट देखिए मेन स्टेप्स और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात एक बार ऑलरेडी हो चुकी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। इन पांचों फंक्शन को भी इन्होंने बताया था। इन 5 फंक्शन के बारे में किसने बताया था? हेनरी फेयोल ने ही बताया था। या आप कह सकते हैं कि जो 5 फंक्शन है ये किसने दिए हैं, किसने बताए हैं इसके बारे में? ये हेनरी फेयोल ने ही बताए हैं। इसके अलावा देखिए डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल किसने दिए, या जिन्हें हम जनरल गाइडलाइंस भी बोलते हैं, ये किसने दिए हैं? तो आप याद रखिएगा कि हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, जिन्हें हम जनरल गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है एक्ट एज गाइडलाइंस। ये मैनेजर किसी भी मैनेजर के लिए एज ए गाइडलाइंस वर्क करते हैं फॉर मैनेजर्स टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज। यानी कि इट्स मीन कि किसी भी मैनेजर को अगर अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है तो या करना है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? ये जो 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं इन सभी को फॉलो करना है। इन सभी जो 14 प्रिंसिपल हैं इनको फॉलो किए बगैर वह सक्सेस को नहीं पा सकता है, यानी कि वो अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकता है।